नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर 6800 लिस्ट से संबंधित है। 6800 की लिस्ट 5 जनवरी 2022 के शासनादेश के क्रम में जारी की गई थी और उसके बाद से आप देखेंगे 6800 लिस्ट के परिप्रेक्ष्य में कई मामले कोर्ट में पहुँच चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे चाहे 6800 लिस्ट का शासनादेश हो, चाहे 6800 की जो भर्ती प्रक्रिया पर रोक संबंधी याचिकाएँ, या फिर आप देखेंगे समय समय पर माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश, या फिर उसमें जो कुछ भी अभी तक काउंटर, सप्लीमेंट्री काउंटर जो कुछ भी कोर्ट में दाखिल किया गया है, आप देखेंगे उसी क्रम में एक मामला एनओसी का 69,000 शिक्षक भर्ती में आ गया था। फिर एक नई कट ऑफ जारी की जाती है। कभी जो है सरकार के द्वारा बहुत पहले अगर देखा जाए आरक्षण विसंगति के मामले में जो कट ऑफ का हलफनामा लगाया गया था, उसके बाद फिर आप देखेंगे 6800 के मामले में आरक्षण की विसंगति को स्वीकार किया जाना। और अब यहाँ पर एक नया खुलासा सरकार की तरफ से कि जो 6800 की लिस्ट है, असल में ये महिला व दिव्यांग की जो 36 आरक्षण की सीटें हैं उसके अंतर्गत इसको माना गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन से नए नए खुलासे अभी आगे और होते हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने अधिक विवाद हो चुके हैं और आप सभी को पता है कि इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी अपनी याचिकाएँ दाखिल की हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो 6800 लिस्ट से संबंधित एक याचिका आप देखेंगे 16 मई को दाखिल की गई थी, जिस पर 25 मई को सुनवाई होनी थी, आगे भी सुनवाई होगी। लखनऊ हाई कोर्ट के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में जिसमें शासनादेश की मांग की गई थी कि इसका शासनादेश जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। उसी क्रम में 6800 लिस्ट का शासनादेश जो विस्तृत शासनादेश है, आप देखेंगे कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी 6800 वाली, हमने आपको तभी कई बार कहा था, आप लोग नहीं समझ पा रहे थे चीज़ों को या फिर आपको लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको कई बार बताया था कि 6800 लिस्ट का विस्तृत शासनादेश सरकार को 6800 लिस्ट के साथ जारी करना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ होता तो जो 323 भारती पटेल वाली याचिका हो, चाहे एक याचिका 68500 की तरफ से आप देखेंगे और दाखिल की गई थी, ये बोला गया था कि सीटें जो है हमारे शिक्षक भर्ती में से ली गई हैं, वो सभी विवाद कभी आते ही नहीं 6800 में। लेकिन शासनादेश जारी न होने की वजह से इसमें तमाम तरह की विवाद अभी तक आप देखने को मिल रहे हैं हम सभी को। वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। कभी आप देखेंगे 6800 को जो है दो पार्ट में डिवाइड करने की बात की जाती है, जबकि 6800 एक लिस्ट है। 6800 कोई भर्ती थोड़ी हो रही है, 6800 की लिस्ट है, एक विसंगति का मामला है। खैर जो भी है, यहाँ पर देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जिन 6800 पदों पर ओबीसी व एससी एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी थी, वे पद महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों के थे। ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब ये जो है एक नया यहाँ पर खुलासा हुआ है कोर्ट में, क्योंकि भर्ती में इन्हें पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल सका था। देखिए दिव्यांगों वाला जो मामला है वो बहुत पहले से कोर्ट में चल रहा था और अभी भी जो 13/156 की याचिका है उसके साथ दिव्यांग आरक्षण का मामला भी कनेक्टेड है। उसके साथ में रॉबिन सिंह वाला है, दिव्यांग आरक्षण वाला हो गया, बाकी 27-21 वाला है और एक आपका 6800 वाला है ही है। 4 टोटल जो है उसमें टाइप है। और महिला आरक्षण को लेकर के जब याचिका गई थी तो वहाँ पर सरकार ने जवाब लगाया था पहले हाई कोर्ट में कि महिला जो है जितने उनके आरक्षण की सीटें, मतलब जितना उनको मिलना चाहिए भर्ती में उनको आरक्षण, उससे अधिक भर्ती की गई है। इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोगों ने देखी है। और यहाँ पर अब देखेंगे तो ये बोला गया है 6800 के जो शासनादेश के रूप में जब प्रस्तुत किया गया कोर्ट में सरकार की तरफ से जवाब, तो उसमें ये बोला गया है कि ये जो सीटें हैं ये महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों के हैं, क्योंकि इन्हें भर्ती में पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल सका था। इसका खुलासा राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से हुआ। यह शासनादेश अब तक किसी के सामने नहीं आया था। हालांकि 6800 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर हाई कोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच से पहले ही रोक लग चुकी है। राज्य सरकार की ओर से कभी भी कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है उसका शासनादेश पहले आ जाना चाहिए या फिर शासनादेश तुरंत आ जाना चाहिए लिस्ट के साथ साथ, लेकिन इसका शासनादेश ही अभी तक जारी नहीं किया गया था और ये चीज़ें हमने आपको कई बार बताई थी। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश दाखिल किया गया। यह शासनादेश प्रतीक मिश्र की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट के निर्देश पर दाखिल किया गया। इसकी एक प्रति याचिका अधिवक्ता को भी देने का निर्देश दिया था। याचिका अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि याचिका में 6800 अतिरिक्त पदों की नियुक्ति रोकने की मांग की गई है,
क्योंकि 69,000 पदों पर चयन हुआ। अभी हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि 6800 वाले मामले में क्योंकि 69,000 पदों पर चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस संबंध में जब कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 का शासनादेश तलब किया तो उससे जानकारी मिली कि शासनादेश दरअसल महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण के संबंध में था, जिन्हें 69,000 भर्ती में निर्धारित आरक्षण नहीं मिल सका। अधिवक्ता त्रिपाठी का कहना है कि 5 जनवरी 2022 का शासनादेश जारी होने के बाद उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद एक कटिंग यहाँ पर है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, महिला व दिव्यांग कोटे में ओबीसी एससी एसटी का चयन। अब इसमें दोस्तों असल में समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये किस प्रकार से इन्होंने जवाब लगाया है, किस प्रकार से इसका शासनादेश जो है कोर्ट में सबमिट किया है, किस प्रकार से सीटों को महिला व दिव्यांग क्षैतिज आरक्षण के तहत मानी है, किस प्रकार से उस आरक्षण को पूरा नहीं होने का इसमें जो हवाला दिया गया है या फिर उसको आधार बनाया गया है। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है महिलाओं व दिव्यांग आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के संबंध में, जिन्हें 69,000 भर्ती में निर्धारित आरक्षण नहीं मिल सका। इसके बाद जो है लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई भी होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि अब इसमें जो है सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे बीएड के अभ्यर्थी होंगे, एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पर अच्छी खबर है। यूपी पीएससी के द्वारा जीआईसी लेक्चरर की भर्ती की जाती है। इसके पहले जो है भर्ती प्रक्रिया 1340 पदों पर की गई है और अब जो है 2,867 या फिर इससे भी इसमें कुछ पद बढ़ भी सकते हैं। पुरानी जो भर्ती है उसके कुछ पद इसमें जोड़े जा सकते हैं। पहले इसमें जो है समकक्षता की स्थिति स्पष्ट न होने पर अध्याचन को आयोग ने लौटा दिया था, लेकिन अब जो है एक बार फिर से इन पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। अगले कुछ महीनों में इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इन पदों पर भर्ती से जीआईसी में शिक्षकों की कमी दूर होगी। इसमें आप देखेंगे पुरुष लेक्चरर के 1808 और महिला लेक्चरर के 1059 पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कुछ महीने पहले अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, लेकिन आयोग ने अध्याचन को यह कहकर वापस कर दिया था कि इसमें लेक्चरर के लिए निर्धारित योग्यता में समकक्षता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में विभाग को ही समकक्षता की स्थिति स्पष्ट करनी है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से समकक्षता का निर्धारण किया जा रहा है। उसका निर्धारण होने के बाद फिर से अध्याचन आयोग आएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही पूर्व में हुई भर्ती से जो पद बच गए हैं उन पदों पर भी भर्ती होगी, इसलिए पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए। धन्यवाद।